नमस्कार दर्शकों, आज हम आप लोगों को धन प्राप्ति के लिए हनुमान मंत्र बताएंगे जो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले जाते हैं तो आप धनवान हो जाएंगे, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और इस मंत्र को कई सारे लोगों ने किया है और उन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज हम आप लोगों को हनुमान जी के उस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, ये माना जाता है कि धन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके ना होने पर आपके कई ऐसे काम हैं जो रुक जाएंगे और कभी भी नहीं हो सकेंगे। वर्तमान समय में जिसके पास भी धन नहीं होता है उसका सगा संबंधी दोस्त कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि धन है तो सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें कठोर से कठोर मेहनत करनी चाहिए और जो व्यक्ति मेहनत करना जानते हैं उन्हें मेहनत करने की इच्छुक है और उन्हें कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है तो हम उन्हीं चीजों के लिए हनुमान मंत्र लाए हैं जो आपको धन की प्राप्ति करने में आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र के द्वारा आपको हनुमान भगवान पैसे दे जाएंगे, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आपको धन प्राप्ति का रास्ता जरूर मिल जाएगा जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। हनुमान भगवान आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिसकी वजह से आपको हमेशा के लिए धन प्राप्ति का रास्ता मिल सके। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि धन प्राप्ति के लिए हनुमान मंत्र। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपको हनुमान भगवान का वह मंत्र पता चले जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो और आपको धन की प्राप्ति करा सके। ओम हनुमते नम इस मंत्र का जाप अगर रोज करते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति और वित्तीय क्षेत्र में आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ओम श्री हरि क्ली त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्ली हरि श्री। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, इसीलिए आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उस पूजा के बारे में बताएंगे जिसको करने से आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। धन की प्राप्ति के लिए आपको सुबह प्रातः उठकर स्नानादि करके घर के सरसों के दीपक का तेल जलाकर 11 बार ओम हनुमते नम इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में धन लाभ जरूर होगा। धन प्राप्ति के लिए आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर इस मंत्र का 3 बार जाप करें और उसी के बाद देखिए फिर आपको धन प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि जहां हनुमान मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, इसे कई लोगों ने अपनाया है और उन्हें फायदा भी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो या धन का लाभ हो तो इसके लिए आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। तो इसके लिए हनुमान जी का सबसे प्रभावशाली और प्रिय मंत्र बोलकर हनुमान को प्रसन्न करें। इससे आपके घर के सदस्यों की किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। यह मंत्र, इस मंत्र में धानी ही नहीं बल्कि भक्तों के किसी भी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। ओम हनुमते नम। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दते। हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यय। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। प्रत्येक मंगलवार को अगर आप 11 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और सुबह प्रातः समय उठकर स्नान आदि करके घर के सरसों के तेल का दीपक जलाकर 11 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो धन की प्राप्ति जरूर होगी। हनुमान भगवान को बुलाने का मंत्र ओम हनु 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 हनुमते नमः है।
अगर आप हनुमान जी को अपने सामने प्रकट करना चाहते हैं तो आप किस मंत्र का उपयोग करें? ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नम। ओम हनुमते नम इस मंत्र का जाप अगर रोज करते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति और वित्तीय क्षेत्र में आपको लाभ ही प्राप्त होगा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर लाल चंदन की माला और मूंगे की माला प्रतिदिन 11 माला का जाप 40 दिन तक करना है और फिर इस मंत्र से हनुमान जी को प्रसन्न करना है। उहु हनुमते फट उपवन नंदनाय स्वाहा। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पंचमुखी हनुमान जी का मंत्रा के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं संकट मोचन हनुमान भगवान को पंचमुखी कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी संकट में फंसता है और वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। चलिए, हनुमान भगवान को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं और जो इस कलयुग में मौजूद उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। वैसे तो हनुमान जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप पंचमुखी हनुमान का है। वैसे आपने कई जगह पंचमुखी वाले हनुमान जी की तस्वीर देखी होगी, इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी का मंत्रा के बारे में बताएंगे। उसके बाद हनुमान जी का पंचमुखी अवतार अर्थ क्या है, उन्होंने यह अवतार क्यों लिया था और पंचमुखी कवच कौन सा है। अगर आप इन सारे विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए इसलिए को अवश्य पढ़ें और हनुमान जी का स्मरण करें, जिससे आपके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति हनुमान पंचमुखी कवच का पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, इसीलिए आप भी इस कवच का पाठ अवश्य करें। आज हमने आपको इस लेख में इस कवच को दिया है। अगर आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ते हैं तो आपको इस कवच के बारे में अवश्य पता चलेगा। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार का अर्थ सबसे पहले मुख वानर, दूसरा गरुड़, तीसरा वराह, चौथा अश्व और पांचवा नृसिंह का है। इन सारे रूपों को मिलाकर पंचमुखी हनुमान का अवतार हुआ है। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं, इसीलिए इनके पांचों मूर्खों का अलग अलग महत्व माना गया है। एक, अगर आप वानर मुख का अर्थ जानना चाहते हैं तो वानर मुख का अर्थ सारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होना होता है। 2, दूसरे मुख गरुड़ का, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। 3, तीसरा उत्तर दिशा के वराह मुख की वजह से प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु का होता है। 4, चौथा नरसिंह भगवान का मुख होता है, इससे आपकी सारी मुश्किलें, तनाव और डर दूर हो जाता है। 5, पांचवा मुख्य अश्व का माना जाता है, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पंचमुखी रूप धारण करने की मुख्य वजह क्या है तो इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके मुताबिक जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। उसी समय अहिरावण ने अपने मायावी जाल से श्री राम जितनी भी सेना थी वह झूल गई थी और राम लक्ष्मण को बंदी बनाकर अहिरावण पाताल लोक में ले गया था। जैसे ही विभीषण और सभी को होश आया तो वह सारी चाल को समझ गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। तो उसी समय हनुमान जी ने पंचमुख का रूप धारण किया था। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पंचमुखी हनुमान जी का यह मंत्र जो भी व्यक्ति जाप करना चाहता है उसे सबसे पहले सुबह स्नान आदि से संपन्न होने के बाद घर की साफ सफाई और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद एक लाल कपड़े पर भगवान हनुमान की पंचमुखी मूर्ति या फिर उनका चित्र स्थापित करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और पंचमुखी हनुमान के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं
तो आपको मंगलवार के दिन हमारे द्वारा बताए गए इन मंत्रों का जाप करना है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ऊपर से बुरी नजर दूर हो जाएगी, मंगल और शनि के दोष भी दूर हो जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी के कुछ मंत्रों के बारे में हमने आपको बताया है, जिनके आपसे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हमने आपको अलग अलग परेशानियों के लिए विभिन्न हनुमान मंत्रों का जाप करना बताया है।